चलिए आज वही हमारा अभ्यास पुराना वाला अभ्यास 12G और 12G में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक खंभा 16 मीटर लंबा है। एक खंभा कितना लंबा है? 16 मीटर। खंभे की लंबाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि खंभे का 40% भाग लाल, 40% भाग कितना है? लाल है। और क्या कह रहा है? 25% भाग काला है। 25% भाग काला है। और कह रहा है शेष है वो कौन सा रंग है? शेष पीला रंग से रंगा हुआ है। शेष क्या है? पीले रंग से रंगा हुआ है। शेष क्या है? पीला है। तो आपसे पूछ रहा है कि पीला जो रंग है वो कितने मीटर लंबा होगा? पीले रंग की लंबाई बताओ। जैसे मान लीजिए खंभा है, ध्यान दीजिए इधर, बातें नहीं आपस में, पूरा फोकस इधर करिए। ये पूरा खंभा है 16 मीटर का। ठीक है, पूरे खंभे की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। 40% भाग इतना, ये है लाल, रेड है। और इसके बाद 25% भाग है वो किसा है? काला है। अब ये बता रहा है ये पीला है। बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो पूरा खंभा है उसको 100 मान के चलते हैं। 100% के बराबर है। ये कितना है? 100% के बराबर है। तो 40% लाल है और 25% काला है, तो बचेगा कितना पीला? 40। नहीं समझे? 40% आपका लाल है, 25% काला है। इन दोनों को जोड़ लो तो पता लग जाएगा लाल और काला कितना हो गया। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पीला वाला रंग कितना % में है। ठीक है, तो जो शेष भाग है, शेष भाग बराबर 100 में से इन दोनों का टोटल घटा दीजिए। 40 और 25 कितने हो गए? 65। 40 और 25 65 हुए, सही है भैया? अब घटा दो, कितना बचेगा? 35 बचा होगा। इसका मतलब पीला भाग है पूरे भाग का 35% है। कितना % है? 35%। और खंभा हमारा कितने मीटर लंबा था? 16। तो 16 का 35% नहीं निकाल पाएंगे। 16 का 35% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कि खंभा कितना लंबा है। तो इसलिए 16 का 35% ये निकल आएगा कौन? पीले भाग की लंबाई। क्या निकलेगी? पीले भाग की लंबाई। बोलो इतना समझ में आया? चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 16 गुणा 35 बटे 100। ठीक है, गुणा कर लो। 16 पंजे 80। ठीक है, 8 हासिल, 16 3 48 और 8 56 और 2 के बाद दशमलव, यानी कि 5.6 मीटर ये पीला वाला खंभा होगा। 5.6 मीटर। नोट करिए। प्रश्न नंबर 18 है। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो रही है।
जनसंख्या में कितनी कमी हो रही है? 12%। कमी बराबर 12%। ठीक है, इतना कम हो रहा है। और गांव की जनसंख्या है 25,000 और जनसंख्या है कितनी? 25,000 जनसंख्या बराबर 25,000। तो कह रहा है कमी होने के बाद जनसंख्या बताइए, जनसंख्या कमी होने के बाद गांव में कितने लोग रह जाएंगे। तो कैसे निकालोगे? गांव में जनसंख्या में कमी, पर निकालो जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी बराबर 25,000 का 12%। 25,000 का 12% कम हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25,000 गुणा 12 और बटे 100, इतना कर लिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 2 2, यानी कि 12 सिपर का सिपर, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और ये 30, यानी कि 3,000 लोग कम हो जाएंगे। 25,000 में 3,000 लोग कम हो जाएंगे। तो कमी होने के बाद गांव में बचे लोग कितने जाएंगे? कमी होने के बाद लोग कितने जाएंगे? कमी होने के बाद लोग, जो हमारी जनसंख्या है पहले वाली वो हमारी 25,000 है और 25,000 में से 3,000 लोग कम हो गए। अब कितने बचे? 22,000 लोग बचे। कितने लोग बचे? 22,000 लोग बच गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक चुनाव में 80,000 मतदाता थे। जो वोट डालते हैं उन्हें मतदाता कहते हैं। अच्छा, 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले तो कुल मत 80% पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो पहले लिखो कुल मतदाता, कुल मतदाता, कुल मतदाता हैं 80,000। कुल मतदाता कितने हैं? 80,000। ठीक है, और कुल मत पड़े हैं 80%। कुल मत पड़े 80%। कुल मत कितने पड़े हैं? 80%। इसका मतलब 80,000 का 80% निकाल लीजिए तो मतों की संख्या आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे मतों की संख्या। मतों की संख्या बराबर 80,000 का 80%। 80,000 का 80%, तो 80,000 गुणा 80 बटे 100, 0 से 0 खत्म कर दो, 8 8 64, यानी कि 64,000 वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं? 64,000 वोट पड़े हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रत्याशी को कितने मिलेंगे ये पूछ रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो दूसरे प्रत्याशी को देख लो यहां पर, दूसरे प्रत्याशी का, दूसरे प्रत्याशी का मत प्रतिशत बराबर एक को मिले 60। एक को कितने मिले हैं? 60, तो दूसरों को मिलेंगे 100 माइनस 60। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60
इसको मिलेंगे 40%। कितने वोट मिलेंगे? 40% वोट मिलेंगे। अब कह रहा है कितने वोट मिले, तो दूसरे प्रत्याशी को मिले, दूसरे प्रत्याशी को मिले बराबर 64,000 का 40%। 64,000 का 40%। अब इसका परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 64,000 गुणा 40/100। 0 से 0 काट दीजिए, 1 2 1 2। अब गुणा कर लीजिए इसकी, डबल 0, 1 0 ये 1 0 ये, डबल 0, 4 चौक 16 के 6 और 4 छंग 24 और 1 25। दूसरे प्रत्याशी को 25,600 मत मिले। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 20, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? तो पहले लिख लो, छड़ की लंबाई कितनी थी? 72 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई बराबर 72 सेंटीमीटर, ये पहले लंबाई थी। अब इसको काटा पीटा गया है। लंबाई थी 72 सेंटीमीटर, छड़ में से काटी खूंटी, छड़ में से काटी खूंटी 9 सेंटीमीटर। कितनी काट दी है? 9 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर लंबी थी, उसमें से 9 सेंटीमीटर काट दी है। तो कह रहा है छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? 72 में कितना काट लिया? 9। तो इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो छड़ छोटी हो गई कितनी? देखिए, छड़ छोटी हो गई बराबर 72 में से 9 काट लिया, इसका मतलब 72 में 9, इसका मतलब 9/72 गुणा 100। 9/72 गुणा 100। ठीक है, जितना काटा वो ऊपर, टोटल नीचे, 9 8 72। ठीक है, अब इसको भाग कर दीजिए या काट लो पहले। 4 दूनी 8 और 4 पचसम 100, यानी कि 25/2 प्रतिशत। 25/2 प्रतिशत, इसका मतलब क्या हो गया? 12.5। 25 का आधा 12.5, चाहे भाग कर लो। इतने प्रतिशत छोटी हो गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए मिटा दें इसको। अगला देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले नोट करिए, विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों का प्रतिशत, कक्षा 6 का प्रतिशत, कक्षा 6 का प्रतिशत, कक्षा 6 का प्रतिशत कितना है? 15%। कितना है? 15%।
कितना है 15%। और कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी है? कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी है? 51 है। कितनी है? 51। कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी है? 51। तो मान लीजिए, अब पूछ रहा है कुल बच्चे कितने हैं, तो मान लेंगे कि पूरे विद्यालय में x बच्चे हैं। माना विद्यालय में x बच्चे हैं। माना विद्यालय में x बच्चे हैं। विद्यालय में हमने मान लिया कि x बच्चे हैं, इसलिए प्रश्नानुसार x का 15% बराबर कितना होना चाहिए? 51। कुल बच्चों का 15% किसके बराबर होगा? 51 के। तो इसको सॉल्व करना है, तो x गुणा 15% हटाइए यहां से, बटे 100 बराबर 51। x का मान निकालना है, तो ये कहां जाएगा? गुणा में। तो 51 गुणा 100 बटे 15, ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 तियां 15, 5 बीसम 100, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21 और 17 दूनी 34। पूरे स्कूल में 340 छात्र हैं। पूरे स्कूल में कितने छात्र हैं? 340। नोट कर लीजिए इसको। इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 ध्यान से पढ़िए। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसत खर्च 180 रुपए होता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा? तो सबसे पहले 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर जो खर्च आ रहा है वो लिख लीजिए। मान लीजिए 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर, 2 बल्ब और 1 पंखा चल रहा है, तो 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर होने वाला खर्च या व्यय कितना है? मान लीजिए कितना है? 180। नहीं, वो तो अलग है, औसत खर्च हो जाता है वो। ठीक है, 2 पंखा और 1 बिजली पर कितना खर्च आ रहा है? 100 है, 180 है, 180। तो लिखो 180। कितना व्यय हो रहा है? 180। अब कह रहा है कि वो 20% उसका व्यय बढ़ रहा है। 20% उसका व्यय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो व्यय में वृद्धि, व्यय में बढ़ोतरी या वृद्धि, व्यय में वृद्धि बराबर 180 का 20% बढ़ रहा है, तो 180 गुणा 20 बटे 100। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे हैं। 18 दूनी 36 रुपए। 36 रुपए उसके क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। अब कितना खर्च हो रहा? पहले कितना खर्च हो रहा था? 180। अब 36 रुपए और बढ़ गए, तो अब कितना खर्च हो जाएगा? 180 प्लस 36, तो कुल खर्च हो जाएगा, कुल खर्च
बराबर 180 और प्लस 36, 6 8 3 11 रुपया 216, इतना खर्च हो जाएगा अब। ठीक है, ये अभ्यास आपकी अब खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट अभ्यास कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कल आएगी आपकी 12 एच। कौन सी अभ्यास आएगी? 12 एच। ठीक है।